VLOOKUP और HLOOKUP के बीच की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को AI के जरिए फिक्स करने वाले हैं और इसके लिए हम ChatGPT का यूज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि VLOOKUP और HLOOKUP में डिफरेंस क्या है। VLOOKUP में डेटा को वर्टिकली कॉलम्स में सर्च किया जाता है और HLOOKUP में डेटा को हॉरिजॉन्टली रोज में सर्च किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। जैसे VLOOKUP है, VLOOKUP में अगर सिंगल डाटा आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल डाटा देख सकते हैं, ये अलग फॉर्मूला होगी। और अगर एक बार में पूरे डाटा देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। एक और कंडीशन आती है कि मान लीजिए कि आपकी शीट में डाटा पूरी फिल है, उस कंडीशन में हमें दूसरी शीट में फॉर्मूला लगाना होता है। उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। ये सारे फॉर्मूला VLOOKUP और HLOOKUP दोनों के लिए है, लेकिन दोनों के फॉर्मूलाज अलग होंगे, तरीके भी अलग होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम ChatGPT को फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट देंगे। ये हमारा VLOOKUP का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से कॉपी करें और अपनी एक्सेल की शीट में यहाँ पेस्ट करें। अब इस फॉर्मूला को हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पे F2 लुकअप वैल्यू के लिए यूज किया गया है। लुकअप वैल्यू यानी कि जहाँ पे हमें आईडी नंबर या फिर इनवॉइस नंबर डालना है। A2 से D100 तक टेबल एरे है, कौन सी टेबल है वो वहाँ पे मेंशन करनी होती है। अभी यहाँ पे 4 कॉलम नंबर ऑफ आंसर है, किस कॉलम से हम अपना आंसर लाना चाहते हैं वो, यही सेल्स निकालना है या फिर कुछ और। फॉल्स यूज किया गया है ताकि ये एग्जैक्ट मैच हमें निकाल कर दे। अब हम यहाँ पे सेल का नाम चेंज करेंगे, इससे पहले डिलीट करें। कब वैल्यू हम यहाँ से लेने वाले हैं, हमारा हो गया F29। अब यहाँ पे ये है टेबल एरे, यहाँ पे सारा लिखा आ रहा है, सिंटेक्स सारे दिए हुए हैं। टेबल एरे यहाँ पहले इसका डिलीट करें, हमारा अपना सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करें टेबल एरे। हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर वाला लेने की जरूरत नहीं है, नीचे से लेना है जहाँ पे डाटा है वो। ये हमारा टेबल एरे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे है 4 का मतलब हुआ कॉलम इंडेक्स नंबर, ये नीचे देख सकते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब हुआ कि किस कॉलम से हमें डाटा चाहिए। यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हमारा टोटल सेल्स 5 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पे 4 की जगह हम 5 कर देंगे। अब यहाँ एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ NA आया क्योंकि यहाँ लुकअप वैल्यू हमने कुछ भी नहीं डाला है। मान लो कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम डालते हैं MR013। आ गया रिजल्ट, समझ गए। फॉर्मूला देख लो। वैसे ये शीट में आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड करके देख लेना। फॉर्मूला के साथ दे दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना ChatGPT से लिखवा के। अब हम देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे बना। ये नीचे का जो है कि एक बार में सारी डिटेल्स आ जा रहे हैं, इसके लिए भी हमें ChatGPT को बताना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। इसके लिए चलते हैं हम ChatGPT के स्क्रीन पर। यहाँ पे हमें लिखा है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि इंग्लिश ही चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कर लेंगे हम कॉपी कोड और नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फर्स्ट वाले कॉलम में पेस्ट नहीं करना है, हमने सेकंड में पेस्ट करना है जहाँ से हमें डिटेल देखनी है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है ये लुकअप वैल्यू हम इसी सेल में डालेंगे इसलिए। अब यहाँ पे देखो पहले वाले फॉर्मूले में और इसमें क्या अंतर है। पहले वाले फॉर्मूला में डॉलर लगाने के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि डॉलर लगा है, दिखाती हूँ। ये हमारा है पहले का फॉर्मूला, इसमें डॉलर लगा नहीं है। इसे हम एडिट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम अपना सेल देंगे जहाँ से हमें लुकअप वैल्यू लेनी है, ये दे दिया। ए के पहले डॉलर लगा दो और जो हमारा रॉ है, रॉ में भी पहले डॉलर लगा दो, यानी कि A35 है, दोनों में डॉलर लगेगा। ये हो गया। अभी हमें टेबल लेनी है इसमें, इसे डिलीट कर दो और टेबल को सिलेक्ट कर लो। ये हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी डॉलर लगाना है, ए के पहले भी डॉलर और 4 के पहले भी डॉलर। ये कंप्लीट। 23 है तो 23 मतलब सेल का नाम है, इसलिए यहाँ पे 23। ऐसा मत करना कि 2 के पहले लगा दिया फिर 3 के पहले लगा दिया, ऐसा नहीं। 23 है तो सिर्फ 23 के पहले लगेगा। अब यहाँ पे आता है कॉलम A1। कॉलम A1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम डाटा कहाँ से देखना चाह रहे हैं। देखो हम इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालेंगे तो डेट से ही ना हमारा डाटा स्टार्ट होगा, डेट से हम डाटा स्टार्ट करेंगे देखना। तो यहाँ पे A1 को डिलीट करो और यहाँ पे हम डेट के नीचे वाले यानी कि फर्स्ट वाले जो रॉ है उसके सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया कॉलम B4। अब ये समझो कि यहाँ पे हम डॉलर क्यों डाल रहे हैं, क्यों डाला गया। डॉलर डालने का एक रीजन है जो कि आपको ChatGPT में भी पता चल जाएगा, यहाँ पे लिखा रहता है, मैं दिखा दूंगी अभी। इससे क्या होता है कि हमारा कॉलम और रॉ दोनों लॉक हो जाते हैं, ठीक है। जब हम ड्रैग करते हैं तो वो अलग रहती है और सेकंड वाली अलग हो जाती है, यानी कि नेक्स्ट में चली जाती है, उसके बाद वाली नेक्स्ट में चली जाती है, इसलिए इसको डॉलर से लॉक किया जाता है। यहाँ पे हम इंटर करेंगे, NA आ गया ना। यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डालते हैं MR011, ये हमारा आ गया रिजल्ट, डेट आ गई। अब यहाँ से इसे हम ड्रैग कर देंगे। ये देखो कि अर्जुन की है। अब यहाँ हम चेक कर सकते हैं सही है भी कि नहीं। अर्जुन की है, सारे डिटेल्स देख लो और यहाँ पे भी देख लो। यहाँ पे दूसरा भी डाल सकते हैं, मान लो 15 करा मैंने, ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो एक इश्यू आ गया, अभी डेट दिख रहा था, अभी क्या हो गया कि यहाँ पे नंबर आ रहा है। इसे हम डेट में फिर से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है, इसे याद रखना। क्योंकि एक्सेल में जब भी काम करते हैं तो कभी कभी सेल्स में इस तरह से आ जाती है, सिर्फ डेट की सिर्फ वैल्यू दिखाती है। तो इसे हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे
और यहाँ पे डेट के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जिस फॉर्मेट को भी रखना है उसे आप रख सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट का ये सिलेक्टेड है, यहाँ पे हम कर सकते हैं और यहाँ ओके कर दें। ये आ गया MR015 अमन का है, डेट देख लो, सारी चीजें ठीक। VLOOKUP का फॉर्मूला कंप्लीट। नेक्स्ट शीट वाला हम देखेंगे लास्ट में। अभी हम HLOOKUP पे आते हैं। ये हो गया HLOOKUP का फॉर्मूला अब हमें चाहिए, तो चलो पहले फॉर्मूला लिखवाते हैं। कॉपी कर लो, सिंगल डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला हमारी आ गई है। फॉर्मूला को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फॉर्मूला का सेम तरीका है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू आएगी, ये लुकअप वैल्यू मैंने डाल दिया, ये हमारी टेबल हो जाएगी। इसे डिलीट करो और इस बार हम ऊपर से टेबल सेलेक्ट करेंगे। ये दो चीज है जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि टेबल हमें कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें किस रॉ से चाहिए, क्योंकि हमने मार्च मंथ की सेल देखनी है, तो हमारी मार्च मंथ की सेल है 4th रॉ में, तो यहाँ पे डाल दो 4। रॉ इंडेक्स नंबर यहाँ लिखा है ना, ये हो गया फॉल्स। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे नेम दो ग्रेस। अब देखते हैं ये रिजल्ट सही है कि नहीं। देखो सही है ना, ये ग्रेस का 91,000, ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट हो गया। ईवा का भी चेंज करके देख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि एक ही हो रहा है। अब आप इसी का भी देख सकते हैं। अब एक ही बार में हमें सारे देखने हैं, तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला लिखवाते हैं। इसके लिए हम जाएंगे ChatGPT में। अब हम फॉर्मूला लिखवाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ChatGPT ने कितने फॉर्मूलाज हमें दिए हैं। ये एक है, नीचे देखें ये 2 है। यहाँ पे जो 2 फॉर्मूला दिख रहे हैं ये ऊपर वाले फॉर्मूला से मैच करता है, नीचे का ये जो फॉर्मूला। तो यहाँ हम रेड करेंगे पहले कि कौन सा फॉर्मूला हमें चाहिए। यहाँ लिखा है अगर आपने एग्जिस्टिंग फॉर्मूला का वर्जन चाहते हैं तो इसे यूज करें। तो हाँ भाई, हम अपने एग्जिस्टिंग फॉर्मूला का ही वर्जन चाहते हैं। यहाँ से इसे कॉपी कर ले। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे। ये फॉर्मूला को हमने पेस्ट कर दिया। सेल का नाम चेंज करें, यहाँ पे लुकअप वैल्यू होगी, ये डाला, यहाँ पे डॉलर कर दें। हमेशा याद रखें कि जब एक बार में हमें फॉर्मूला चाहिए, ड्रैग करने वाला फॉर्मूला, तो उसे डॉलर से कॉलम को और रॉ को लॉक करना है। ये हमारा टेबल एरे, इसे डिलीट करें और अपना टेबल एरे यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ये हमने टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया, इसे भी डॉलर से लॉक कर दें। ये हो गया। अभी यहाँ पे है रॉ A3। यहाँ पे किस रॉ से हमें रिजल्ट चाहिए वो देखना है, तो हमें रॉ A3 से ही रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमारा जो मंथ और नेम वगैरह है तो वो रॉ A3 में ही है, इसलिए यहाँ पे रॉ A3 रहने दें और इंटर करें। यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं, लाइक ग्रेस। अभी देखिए 87,000 है, यहाँ पे देखिए जनवरी का 87,000 ग्रेस। यहाँ से ड्रैग कर दें आप अपना सारा, आप मैच कर सकते हैं। यहाँ से डिटेल्स क्या क्या है, लास्ट का 10909000 ये देख लो। अभी यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं नाम, मानो EY कर दे रही हूँ। EY क्या मैंने यहाँ पे मार्च मंथ का था तो 93,000 है, मार्च मंथ में यहाँ पे हमने 93,000 था आ गया। तो इस तरह हम इस लुकअप को फॉर्मूला लिखवा सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट कंडीशन कि नेक्स्ट शीट में अगर हम लुकअप करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखवाते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, एंटर करें। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद सेल में पेस्ट कर दें जहाँ पे आपको डिटेल्स दिखनी है। यहाँ पे सेल का नाम चेंज करें, डॉलर से लॉक कर दें। इसके बाद जो शीट 2 लिखिए, शीट 2 का मतलब हुआ कि हम किस शीट से डिटेल्स लेने वाले हैं। तो चूंकि हमारी शीट का नाम है मंथली रिपोर्ट, तो यहाँ पे लिखे मंथली रिपोर्ट। अब इसके बाद हम देंगे यहाँ पे टेबल एरे। मंथली रिपोर्ट से हमें टेबल एरे देनी है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें, ये आ गया। अब यहाँ पे शीट 1 एक्स्ट्रा में आ रहा है, इसे डिलीट कर दें, इसका कोई काम नहीं है। और जो हमारा टेबल एरे है उसके जस्ट पहले डॉलर लगा के इसे लॉक कर दें। अब है कॉलम, ये कॉलम रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है कि हमें कहाँ से लेना है रेफरेंस, क्योंकि हमें डेट वाले कॉलम से देखनी है डिटेल्स। तो यहाँ पे B4 करेंगे, फॉर्मूला में यहाँ पे एडिट करें, B1 की जगह B4 कर दें। अब करेंगे इंटर, इनवॉइस नंबर डालें यहाँ पे MR004। ये हमारी डिटेल्स आ गई, इसे ड्रैग कर दें। अब इसे चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं कि सना की डिटेल्स है कि नहीं है। इसे हम जूम करते हैं, MR004 ये हमने सेलेक्ट किया, ये रही सना की डिटेल्स। इसी तरह अब हम MR008 के लिए डिटेल्स निकालते हैं। ये हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर चेंज किया और ये ऑटोमेटिक सारा डेटा फिल। इस तरह आप VLOOKUP नेक्स्ट शीट में कर सकते हैं। अब है HLOOKUP के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है, ChatGPT में फॉर्मूला दे रही है। ये फॉर्मूला आ गई, इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। सेम प्रोसेस कि हमें सेल का नाम चेंज करना है, लुकअप वैल्यू डाल दें, इसे डॉलर से लॉक कर दें। और इस बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है शीट 2। शीट 2 का मतलब वही हुआ कि किस शीट में हमारी डाटा है। तो इस बार हमारी डाटा है सेल्स डिटेल्स नाम की शीट में। आप नीचे के टैब में देखना कि यहाँ पे सेल्स डिटेल्स लिखी है, ये HLOOKUP के लिए है, और मंथली रिपोर्ट है, ये VLOOKUP के लिए है। सेल्स डिटेल की शीट में जाएंगे और यहाँ से हम टेबल एरे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया। शीट 2 को डिलीट कर दें। यहाँ पे शीट 2 जो एक्स्ट्रा लिखी आ रही है ये हटा दिया मैंने। अभी यहाँ पे डॉलर करें और डॉलर से फिर से इसे लॉक कर दें। ये हमारी टेबल एरे लॉक हो जाएगी। और टेबल एरे लॉक होने के बाद यहाँ पे आती है रॉ A1 यानी कि रेफरेंस। तो यहाँ पे हमने ये करना है कि जो हमने लुकअप वैल्यू डाली है इसके जस्ट ऊपर वाली सेल का नाम यहाँ पे देना है। ये हो जाएगा हमारा रॉ रेफरेंस।
अब देखो यहाँ पे सलमान का आ गया 92,000, यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम। तो सलमान का जैन का है 92,000। अब इसे ड्रैग कर देंगे, ये हमारी सारी डिटेल्स फिल हो गई। तो इस तरह एज लुकअप को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। मैं इसी तरह के एजुकेशन वीडियोस इस चैनल पे बनाती हूँ। अगर आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।